Hello everyone, this is Deepika and once again I welcome you all on our platform LearnX DSSB। आज की इस वीडियो में हम TGT नेचुरल साइंस फीमेल 25 सितंबर 2021 शिफ्ट 2 के टीचिंग मैथोलॉजी के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट्स लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ द लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी मन की स्थिति है जो शिक्षार्थी की पसंद और नापसंद को दर्शाती है। ऑप्शन ए है एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, ऑप्शन बी है एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, ऑप्शन सी है मैचुरेशन यानी परिपक्वन और ऑप्शन डी है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीट्यूड। एटीट्यूड से हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन की थिंकिंग क्या है, वो दूसरों के बारे में कैसा फील करता है, दूसरों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ हमें उस व्यक्ति के किससे पता चलती हैं, एटीट्यूड से पता चलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, एन एवरेज ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल के बच्चे की शब्दावली में औसतन कितने शब्द संचित होते हैं। ऑप्शन ए है अबाउट 3550, ऑप्शन बी है अबाउट 2560, ऑप्शन सी है अबाउट 1500 और ऑप्शन डी है अबाउट 860। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबाउट 2560। क्वेश्चन नंबर 3, who was the chairman of the review committee which is 1970 recommended that science at the secondary stage should be offered through 2 equivalent alternate courses। उस समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1977 में सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को 2 समकक्ष वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है ईश्वर भाई पटेल, ऑप्शन बी है रविंदर के, ऑप्शन सी है राघवेंद्र साई और ऑप्शन डी है राजीव त्यागी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास रेंज फॉल्स अंडर द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में प्राथमिक चरण में कौन कौन सा वर्ग आता है। ऑप्शन ए है 1st to 5th, ऑप्शन वैसे तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है, प्राइमरी स्टेज में कौन सी रेंज आती है, 1st to 5th प्राइमरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, द साइट एक्सपेरिमेंट वॉज स्टार्टेड इन द 1970s, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। साइट प्रयोग 1970 के दशक में शुरू किया गया था, इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है साइंस इंड्यूस्ड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है साइंस इन्फ्लुएंस्ड टेलीविजन एजुकेशन, ऑप्शन सी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन डी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस फॉर सैटेलाइट, आई फॉर इंस्ट्रक्शनल, टी फॉर टेलीविजन और ई फॉर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच टीचिंग मेथड इज किलपैट्रिक एसोसिएटेड विद। किलपैट्रिक किस शिक्षण विधि से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड और ऑप्शन डी है रोल प्लेइंग मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड। जो ये किलपैट्रिक हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, प्रोजेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी जर्नल टीचिंग मूव्स वर आइडेंटिफाइड बाय हेंडरसन इन 1963 एज बीइंग एसेंशियल टू टीच एनी रूल। 1963 में हेंडरसन द्वारा किसी भी नियम को पढ़ाने के लिए आवश्यक कितने सामान्य शिक्षण कदमों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। कितने टीचिंग मूव्स की वो करी गई, बताए गए हैं कि कितने शिक्षण कदमों की पहचान की जानी चाहिए, तो वो कितने हैं, 4 हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ 4 कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट ऑफ रूल, क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल, जस्टिफिकेशन ऑफ द रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ द रूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का कार्य है। 1 है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स अटेंडेंस, विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना। 2 है प्लानिंग फॉर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़,
पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की योजना बनाना। तो दोनों ही क्या है, टीचर के फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि अधिगम जो है वो लक्ष्य निर्देशित है। ऑप्शन बी है लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है लर्निंग इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट, अधिगम पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया का परिणाम है। और ऑप्शन डी है लर्निंग इज इंटेंशनल, जो अधिगम है वो इच्छा अनुरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है लर्निंग पैसिव प्रोसेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। ये गलत हो जाएगा, कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बंडुरा 1977 के अनुसार अवलोकन अधिगम में कितनी विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू बंडुरा हाउ मैनी डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 2 है आपका 3, ऑप्शन 3 है आपका 4 और ऑप्शन 4 है आपका 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। That's all for today. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to LearnX DSSB. In the next video, we will discuss TGT Natural Science Female 25 September 2021 Shift 3rd Teaching Methodology PYQs. So hit the bell icon to stay updated. Thank you and all the best.